guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको लेकर अगले कुछ घंटों में कैसा फील करने वाले हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी आपको लेकर और क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर अब से अगले कुछ घंटों में। सो विल बी चेकिंग आउट दैट इन दिस रीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, सही गाइडेंस मिल पाती है। रीडिंग्स को लाइक प्लीज़ करके जाइएगा। अगर रीडिंग पसंद आए कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भेज सकते हैं। सो अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या होने वाला है, क्या उनकी फीलिंग्स इमोशंस हो सकते हैं आपको लेकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ रुका हुआ है, कुछ रुका हुआ है बहुत समय से। आप कुछ वेट कर रहे हो शायद, एनर्जी फ्लो नहीं कर रही। अपने आप को बांध के मत रखिए आप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत बांधा हुआ है, बहुत ज़्यादा बांधा हुआ है, या फिर उस पर्सन को आप बांधने की कोशिश कर रहे हो कि वो मेरे हिसाब से चले, ज़बरदस्ती में भी कर रहे हो। जिसको नहीं रहना ना, फिर आप कितना भी कुछ भी उसको समझा लो वो नहीं रहेगा, और जिसको रहना है आप उसको हज़ार एक्सक्यूजेस दे दोगे वो तब भी रहेगा। ज़बरदस्ती किसी को मत बांधो, या फिर बहुत प्रेशर है किसी के ऊपर। यहाँ पर कुछ प्रेशर ऐसा फील हो रहा है मुझे। ठीक है, अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में थैंक यू क्या होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स पहला कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, सॉरी एट ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, जजमेंट। बहुत सारी इविल हाई लग रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों पर, या फिर कुछ लोग बहुत तड़प रहे हैं अपने पर्सन से बात करने के लिए, उनके साथ रियूनाइट होने के लिए। आप देख रहे हैं फायर कैसे फ्लिकर कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ विद दिस नाइट ऑफ कप्स कि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ प्रपोजल लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ प्रपोजल आपके सामने लेकर आ सकते हैं, आपको अपने मन की बात बता सकते हैं, या आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ बड़ा इन्होंने सोचा है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं आपसे अगले कुछ घंटों में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद ये एफर्ट्स ना लें, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स शायद ये पर्सन ना लें, और ये चाहेंगे आप एफर्ट्स करो, और जब आप एफर्ट्स करोगे तब ये पर्सन उसको देखकर रेसिप्रोकेट करेंगे। तो सबसे पहले ये आपसे यहाँ पर कुछ चाहते हैं। एंड अब से अगले कुछ घंटों के अंदर जो भी पास्ट में आपके ब्लॉकेजेस आई हैं, या फिर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, डिसीव किया है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन होता हुआ मुझे दिख रहा है अब से अगले कुछ घंटों में। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है जो हमको बता रहा है कि इस पर्सन ने कुछ आपके साथ ज़रूर किया है पास्ट के अंदर, और मे बी कुछ चीटिंग हुई है आपके साथ, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में, बहुत मेजर ब्लॉकेजेस मैं देख पा रही हूँ, जिसको ये पर्सन कैसे ख़त्म करना है, तोड़ना है, उसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं किसी किसी के लिए, या फिर आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपकी मैरिज के लिए मैरिज से रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे हो इस टाइम के ऊपर, कमिटमेंट से रिलेटेड। बट यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, मुझे रिकन्सिलिएशन सुनाई दे रहा है। रीयूनाइट हो गया आप अपने पर्सन के साथ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी हमको रीयूनियन बताता है, और बातचीत होगी आपकी। मुझे यहाँ पर बातचीत होते हुए दिख रही है आपके पर्सन से, और जितनी क्लियर आप बात करोगे अपने पर्सन से उतना सक्सेस आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आपकी बातचीत होगी, ये पर्सन आपसे डिस्कस करेंगे, फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। और आप सैड दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत समय से आपने बहुत एफर्ट्स डाल दिए, अब आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ जो है इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप के अंदर, अपने एफर्ट्स डालें,
करें, आपकी केयर करें, आपको प्यार दें, और ये सब डिस्कशन भी शायद आप इस पर्सन के साथ करोगे, और मुझे लग रहा है ये पर्सन भी एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर फ्री होने के लिए कहा जा रहा है, कुछ भी पुरानी बातें हैं उनसे फ्री होने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बंधे हुए हो जैसे आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इस पर्सन के ऊपर, जिसके कारण से आप आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे हो। सो यू विल नॉट बिलीव, जो कैंडल अभी मैंने यहाँ रखा हुआ था, जो वो कैंडल होल्डर के अंदर मैंने कैंडल रखा हुआ था, वो अभी ब्रेक हो गया। तो आप ये सोचो कि कितनी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, स्पेशली आपके ऊपर, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत एविल आए हैं, बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहें। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ना आपकी हेल्थ पे, आपके माइंड पे, आपके पूरे ऑरा पे जैसे बहुत इफ़ेक्ट डाल रही है, नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए। सो प्लीज़ अपने या तो हीलिंग्स कराइए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। एविल आई अपने एविल आई से आपने दूर रहना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है एविल आई से। अगर आप कुछ हेल्प मेरी चाहते हैं उसके अंदर, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। अगर एविल आई के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप प्रोटेक्टेड रहो, या अगर कुछ आपके ऊपर नेगेटिविटी भी है तो वो भी क्लियर हो सके। सो यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, रिश्ते के ऊपर भी, आपके ऊपर भी, जिसके कारण से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, हर चीज़ में पीछे जा रहे हो। सो मुझे यहाँ से वो रिमूव करना पड़ा क्योंकि वो टूट गया। ओके, एंड या सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन तो दिख रहा है, बट कुछ ब्लॉकेजेस हैं रिलेशनशिप के ऊपर, काम करने के लिए कहा जा रहा है, एफर्ट्स डालने के लिए कहा जा रहा है। ये पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप फ्री हो जाओ, ये मैसेज आ रहा है। किसी पे भी इतने डिपेंडेंट ना रहिए आप। ओके, एंड आई ऑल्सो सी कि आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है बाय दिस टेम्परेंस कार्ड, एंड हीलिंग होगी आपके रिलेशनशिप में, जो आपके रिश्ते को बहुत अच्छा रखेगी, बहुत पॉजिटिव रखेगी। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बैलेंस्ड एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप जैसे ही बैलेंस्ड एनर्जी में आओगे, जैसे ही आप अपने ऊपर काबू पाओगे, अपने इमोशंस पे काबू पाओगे, इमोशनली बैलेंस होगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस देखोगे, अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस देखोगे, अपने रिलेशनशिप को फ्लरिश करता हुआ देखोगे। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स होंगी अब से अगले कुछ घंटों में। पर्सन आपके पास आ सकते हैं प्रपोजल लेकर, कुछ एफर्ट्स करने के बारे में आप दोनों साथ में सोचोगे। ये पर्सन रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट्स करने के बारे में सोचेंगे, चीज़ें बैलेंस होंगी, रिकन्सिलिएशन एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और बात करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर योर रिलेशनशिप, सो यू हैव टू टॉक टू ईच अदर। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, उनको क्या अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। और अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़बरदस्ती इनके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जितना इनके पीछे जाएंगे उतना आप डिपेंडेंट होते जाएंगे। इनकी एक एक मूव जो भी होगी, उस मूव का आपकी लाइफ पे बहुत असर होगा। अगर ये आपसे बदतमीजी से बात करें, आप सैड हो जाएंगे। अगर आपसे बहुत प्यार से बात करें, आप खुश हो जाएंगे। जैसे जैसे इनका मूड स्विंग्स होंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ चेंज होगी। तो ये सही बात नहीं है। यहाँ पर तभी बोला जा रहा है बैलेंस करो, और एनर्जी बैलेंस होती हुई भी दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एनर्जी में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप बैलेंस स्टेट में मुझे जाते हुए दिख रहे हो अब से अगले कुछ घंटों में, और उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन आप कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अपने हीलिंग सेशंस ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट किसी पे भाई 100% विश्वास नहीं करना है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्पेशली इस रिलेशनशिप पर, जहाँ पे आपको पता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है, तो बहुत 100% ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर बोला, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप डाउट करते रहो उस पर्सन पे, हर पल उस पर डाउट करते रहो, ये मत करो, बट एटलीस्ट कीप योर आईज वाइड ओपन। आपको बिल्कुल अंधविश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है यहाँ पे।
ठीक है, तो कोई विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। और अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली को भी ऐसा कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी सबसे पहले ये डिस्कशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बैलेंस स्टेट में जैसे आएंगे उसके बाद यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है बात करके और टाइम स्पेंड करके चीज़ें बहुत अच्छे से हील हो सकती हैं। और अब से अगले कुछ घंटों में इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। या तो आप मिलोगे या फिर आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपका रिकन्सिलिएशन होगा और कुछ एक्शन लेंगे ये पर्सन आपके टूवर्ड्स, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं। कोई मेजर एक्शन, कुछ मेजर डिसीजन ये पर्सन आपके लिए ले सकते हैं। और बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है, चेंज होता हुआ दिख रहा है। बट पास्ट ही कुछ बातों को भूलने के लिए कहा जा रहा है। पुरानी बातों को भूल के आपके अंदर बहुत ताकत है, उस ताकत को क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेंथ को क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। फॉर्च्यून कुकी डेक से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं सिचुएशन में, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू। ओके, ट्विस्ट एंड टर्न्स, केयरफुली made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope up with all the upheaval. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने एक्सपेक्ट करी थी मे बी वैसे ना हो, ठीक है। तो कुछ चेंजेस, कुछ ट्विस्ट, कोई टर्न्स आप हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अपने हिसाब से कोई भी प्लान्स मत बनाओ, आपको कुछ प्लान नहीं करना है। जो भी आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है, बस आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लो कि कुछ भी होगा मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही होगा एट द एंड फिर, ठीक है। तो रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने माइंड को शांत नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना जैसे भटक रहे हो, परेशान हो गए हो, नींद नहीं आती है और चैन नहीं है, जैसे ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। ओके, और देख लेते हैं अब से अगले कुछ घंटों में और क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर। गाइस, रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। आप लोगों के लिए ही मैं बनाती हूँ और आप ही का ही चैनल है, सो प्लीज़ इसके अंदर आपका योगदान भी होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब से अगले कुछ घंटों में और क्या देखने को मिल सकता है आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर। थैंक यू। फाइंड बैलेंस, देखिए अगेन बैलेंस, मैं आपको बोल रही हूँ बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। इतना क्यों इमोशनल हो रहे हो आप लोग, क्यों हो रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम तक, अच्छा समय क्या ज़्यादा टाइम चला नहीं चला ना, तो बुरा समय भी नहीं चलेगा, ये सब चला जाएगा। ये लाइफ है, इसमें सब कुछ एक्सपीरियंस करना होता है हमको। अगर हम यही सोचते रहें कि सब कुछ अच्छा ही चलता रहे तो ये नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अपने आप को बैलेंस स्टेट में लेकर आइए, फाइंड बैलेंस। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो केयर है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो इश्यूज हैं, कुछ भी है, आप बैलेंस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको। उसी से ही देखना आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो अब से अगले कुछ घंटों में हो सकता है कि आप अगर इस पर्सन को हमेशा से कॉल टेक्स्ट करते थे, इनके पीछे जाते थे, इनसे बात करने के लिए आप तरसते थे, तो वहाँ से भी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, वहाँ से भी एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है, प्यार आते हुए दिख रहा है, केयर आते हुए दिख रहा है मुझे। ट्रस्ट द यूनिवर्स। यस गाइज, दिस इज अ मैसेज फॉर यू। आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, भगवान पर, डिवाइन एनर्जी पर, और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, यही कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके चलो, बट ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि आप हर बात पे डाउट करते रहो। बैलेंस तो तभी स्ट्राइक करोगे ना। तो बैलेंस एंड ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट इन अ बैलेंस्ड वे। ओके, यहाँ पे भी एक कनेक्शन बन रहा है। हील हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि हीलिंग आपकी हो रही है। एंड यहाँ पर भी टेम्परेंस भी हमको ये बता रहा है आपकी हीलिंग हो रही है। अपने कुछ जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी जंजाल हैं जिसमें आप फंस गए हो, उससे आपको बोला जा रहा है रिलीज़ करो, पुरानी बातों को रिलीज़ करो। ये देखिए आप पीछे, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं चेन्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉक्ड था पर्सन।
अब इन चेन्स को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इन चेन्स को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मुश्किल होगी, शुरू में हर काम करने में मुश्किल होती है। कोई भी इंसान बचपन से सीख के नहीं आता है, ये सब हमको लाइफ सिखाती है, राइट। और अगर आप लाइफ से नहीं सीखोगे तो वो आपको हर कदम पर सिखाने की कोशिश करेगी और फिर आपको पेन होगा। सीखना तो आपको तब भी पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीख जाइए कि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम अपनी खुशी के लिए अगर सामने वाले पे डिपेंडेंट रहेंगे तो लाइफ में हमेशा हर्ट होंगे, ठीक है। आपकी खुशी आपके खुद के अंदर है। देखिए वाइट लाइट आ रही है ना, जैसे ही हथकड़ी को तोड़ दोगे, ये जो चेन्स हैं इनको तोड़ के निकलोगे तो वैसे ही लाइफ में जगमग हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, लास्ट कार्ड। हीलिंग तो हो रही है आपके अगले कुछ घंटों में, डेफिनेटली। डेडिकेटेड एफर्ट, अगेन यहाँ पर एफर्ट आप भी लोगे, ये पर्सन भी लेंगे। कुछ बहुत अच्छे एफर्ट्स से करेंगे अपनी तरफ से, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आएगी, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। तो कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ब्लॉकेजेस जो है ख़त्म करने के लिए, ये मुझे दिख रहा है। तो एफर्ट्स करने के लिए भी यहाँ पर मैसेज आया है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस रीडिंग को। एंड टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।